हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम फर्स्ट पेपर की यूनिट 3 का एक टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट्स पर बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने इस टॉपिक की फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ की थी। इस टॉपिक में 4 तरह की इक्वेशन होती है जो हमें प्रूफ करनी होती है। देन इस लेक्चर में हम सेकेंड डेरिवेशन y इज़ इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा प्रूफ करेंगे, जहाँ y इज़ इक्वल टू यंग मॉड्यूलस, ईटा इज़ इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड सिग्मा इज़ इक्वल टू पॉइजन रेशियो। सो स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे क्यूब कंसिडर किया है। कंसिडर अ यूनिट क्यूब ABCDEFGH अ शोन इन फिगर। यहाँ पर हमने जो क्यूब कंसिडर किया है इसकी लेंथ यूनिट है, मतलब L इज इक्वल टू 1 एन एन एक्सपांसिव फोर्स F इज अप्लाइड अलॉन्ग x एक्सिस एंड अ कंप्रेसिव फोर्स F इज अप्लाइड अलॉन्ग y एक्सिस। इस क्यूब में 2 तरह के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक हमारा एक्सपेंसिव फोर्स है और एक कंप्रेसिव फोर्स है। एक्सपांसिव फोर्स एफ एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है जो बाहर की तरफ है, एंड कंप्रेसिव फोर्स एफ वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है जो अंदर की तरफ है। मतलब इस क्यूब पर 2 तरह के बल लग रहे हैं जो एक्स दिशा में बाहर की ओर और वाई दिशा में अंदर की ओर जा रहे हैं। इफ अल्फा इज द एक्सटेंशन इन यूनिट लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड बीटा इज़ द कंप्रेशन इन यूनिट लेंथ डायरेक्शन नॉर्मल द फोर्स। यहाँ पे जो एक्सपांसिव फोर्स F है उसके कारण जो एक्सटेंशन हो रहा है वो हमने यहाँ पे अल्फ़ा कंसीडर किया है, और जो कंप्रेसिव फोर्स है जो y एक्सिस में है उसके कारण जो कंप्रेशन हो रहा है वो हमने बीटा कंसीडर किया है। मतलब एक्सटेंशन जो विस्तार हो रहा है वो अल्फ़ा स्ट्रेस से दिखाएंगे, और जो संपीड़न हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है वो बीटा स्ट्रेस से दिखाएंगे। So, according to young modulus is equal to longitudinal stress upon longitudinal strain। यहाँ पे यदि हम longitudinal stress देखें तो longitudinal stress का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो ये हो जाएगा फोर्स हमारे पास अप्लाई हो रहा है कैपिटल F, एंड हम एरिया की बात करें तो ये 1 स्क्वायर, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर जो लेंथ है वो L इज़ इक्वल टू 1 है। सो हम लिख सकते हैं 1 F अपॉन 1। एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ जो एक्सटेंशन आ रहा है वो अल्फ़ा है, सो अल्फ़ा अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी 1। सो इसे हम लिख सकते हैं F अपॉन अल्फ़ा। देन यहाँ से हम यदि अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा इज़ इक्वल टू F अपॉन y, इक्वेशन फर्स्ट। देन अकॉर्डिंग टू पॉइजन रेशियो सिग्मा इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन का मतलब जो डायमीटर डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन का मतलब होता है कंप्रेशन जो हमने बीटा कंसिडर किया है, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अल्फ़ा, सो बीटा अपॉन अल्फ़ा। यहाँ से यदि हम बीटा की वैल्यू निकालें तो सिग्मा अल्फ़ा एंड बीटा इज इक्वल टू सिग्मा। अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम पुट करें तो वो हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू सिग्मा F अपॉन y, इक्वेशन 2। Due to expansive force F along x axis, the expansion in x direction is alpha, while contraction in y and z direction is beta। मतलब यदि हम x एक्सिस में एक्सपांसिव फोर्स अप्लाई करते हैं F, जिसके कारण एक्सपांशन होता है अल्फ़ा, बट उसके साथ में जो कंट्रैक्शन होता है वो बीटा होता है जो y और z डायरेक्शन में होता है। मतलब यदि एक एक्सिस में एक्सपांशन हो रहा है तो उसकी 2 अपोजिट एक्सिस में कंट्रैक्शन होता है। सो x डायरेक्शन में एक्सपांशन तो y एंड z डायरेक्शन में कंट्रैक्शन। सिमिलरली ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स F इन y डायरेक्शन, द कंप्रेशन इन y डायरेक्शन इज अल्फ़ा, विल एक्सटेंशन इन x एंड z डायरेक्शन इज बीटा। मतलब एज इट इज़ हम जैसे हमने पहले कंसीडर किया उसी तरह से
हम सिमिलरली लेकर चलेंगे कि कंप्रेसिव फोर्स F वाई डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण कंप्रेशन इन वाई डायरेक्शन हमने कंसिडर किया अल्फ़ा। सो यदि वाई डायरेक्शन में कंप्रेशन है तो एक्स एंड जेड डायरेक्शन में एक्सटेंशन होगा जो होगा बीटा। दोनों चीज़ें यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ पर हमने एक्सपांशन अल्फ़ा कंसिडर किया था, दूसरी कंडीशन में हम कंप्रेशन अल्फ़ा कंसिडर कर रहे हैं। सो प्लीज़ यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे दोनों चीज़ें हमने अलग अलग तरीके से कंसिडर की है। सो एक्सटेंशन इन एक्स डायरेक्शन, हम एक्स डायरेक्शन का यदि एक्सटेंशन कंसिडर करें तो वो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से है वाई एफ अपॉन वाई, एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 2 से है सिग्मा एफ अपॉन वाई। दोनों कंडीशन से एफ अपॉन वाई हम कॉमन निकाल लेंगे। सो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी एफ अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा। ये एक्स डायरेक्शन के लिए एक्सटेंशन है। एज इट इज कॉन्ट्रैक्शन इन वाई डायरेक्शन, सो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सटेंशन था वो बीटा प्लस अल्फ़ा। सो दोनों की वैल्यूज हमने पुट करी एंड एफ अपॉन वाई कॉमन निकाल के ये कंडीशन कर दी। देन वाई और जेड डायरेक्शन में कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन हमने फाइंड किया। एज इट इज़ हम निकाल सकते हैं जेड डायरेक्शन के लिए। एक्स और वाई में यदि कुछ चेंजेस हो रहा है तो उसके साथ साथ जेड डायरेक्शन में भी चेंजेस होते हैं, इसलिए हम निकालेंगे चेंज इन लेंथ इन जेड डायरेक्शन। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन हम देखें तो एक्स डायरेक्शन में जब एक्सटेंशन हुआ था उस कंडीशन में जेड डायरेक्शन में कंट्रैक्शन हुआ था, मतलब बीटा की वैल्यू माइनस बीटा होगी। सो यहाँ पे चेंज इन लेंथ में सबसे फर्स्ट वैल्यू माइनस बीटा आई। फिर एज इट इज़ जब हमने यहाँ पे वाई डायरेक्शन के लिए कंप्रेशन निकाला तो उस कंडीशन में जेड डायरेक्शन में एक्सटेंशन हुआ था जो कि बीटा था। तो कंप्रेशन की कंडीशन में जेड डायरेक्शन में एक्सटेंशन हुआ जो कि प्लस बीटा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है प्लस बीटा। सो माइनस बीटा एंड प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ये वाली पूरी कंडीशन हमारी इस थ्योरी से आई है। इस थ्योरी को यदि आप अच्छे से समझेंगे तो ये वाली वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। दस इंक्रीज इन लेंथ इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन लेंथ इन वाई डायरेक्शन। एक्स और वाई डायरेक्शन में जो लेंथ इंक्रीज़ हो रही है और जो लेंथ डिक्रीज़ हो रही है दोनों की वैल्यू सेम है, एफ अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा, इक्वेशन थर्ड। देन अब यदि हम जो इक्वेशन हमें प्रूफ करना है उसे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू ईटा की आएगी। हमने वाई की वैल्यू निकाल ली यंग मॉड्यूलस से, हमने सिग्मा की वैल्यू निकाल ली पॉइजन रेशियो से। देन हमारे पास थर्ड कंडीशन बची ईटा, और ईटा हम जानते हैं कि हम shear स्ट्रेन से ईटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अब हम लेकर चलेंगे shear स्ट्रेन इज इक्वल टू एक्सटेंशन स्ट्रेन प्लस नॉर्मल कंस्ट्रक्शन स्ट्रेन। दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन की वैल्यूज़ पुट करी। देन ये कंडीशन हो जाएगी 2f अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा, इक्वेशन 4। अब हमारे पास shear स्ट्रेन की वैल्यू आ गई है। shear स्ट्रेस हम जानते ही है क्या है। सो अब हम निकाल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा। ईटा इज इक्वल टू shear स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन। सो ईटा इज इक्वल टू shear स्ट्रेस की वैल्यू होगी फोर्स अपॉन एरिया F अपॉन 1 स्क्वायर, बिकॉज L इज इक्वल टू 1। एंड shear स्ट्रेन की वैल्यू हमने इक्वेशन 4 में निकाली, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। देन F से F कैंसल, ये कंडीशन हो जाएगी ईटा इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 1 प्लस सिग्मा, एंड इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। इट्स प्रूफ। ये इक्वेशन हमें प्रूफ करनी थी। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।